दोस्तों, आज 19 तारीख है और मैं जौनपुर में हूँ। जौनपुर को मस्जिदों का भी शहर कहा जाता है और हमारे राहबर, हमारे बड़े भाई इरफान जौनपुरी साहब हैं। इनके तवस्सुस से हम तारीख़ी मकामात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को दिखा पा रहा हूँ कि आप तारीख़ी मस्जिदों को देखिए, तारीख़ी क़िलों को देखिए, तारीख़ी मकामात को देखिए। तो इरफान भाई, आप इस मस्जिद के सिलसिले में कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स को दीजिए। जैसा कि आप इस मस्जिद को देख रहे हैं, जौनपुर की चंद तारीख़ी मस्जिदों में एक है जी। इसका नाम लाल दरवाज़ा है जी। ये जौनपुर के शाहान शर्क़ी में से राजे बीबी एक थी, उनकी एक अहलिया का नाम है। बड़ा आक़िल, बालिग़, फ़हीम, आलिमा थी। उसे जौनपुर में औरतों की तालीम के लिए बड़ा अहम काम अंजाम दिया और ये मस्जिद भी उसी की यादगार है। ये मस्जिद अच्छी खासी बड़ी है और ये मस्जिद मुग़लों की आमद से 150 साल कब्ल की है, जब यहाँ पर आमद मुग़लों की नहीं हुई थी। और आज भी इसकी यादगार बाकी है। उसने मस्जिद को अंदर से ऐसे तामीर करवाया, मदरसा तामीर करवाया, चलिए अब अंदर यहाँ बच्चियों की तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम हो सके जी। अब अंदर इस लिहाज से आप अगर इस मस्जिद को देखते हैं तो अपनी इसकी वसात, इसके फ़न तामीर के लिहाज से ये मस्जिद जौनपुर में अपनी निराली शान रखती है। इससे पहले अटाला मस्जिद यहाँ बनी थी, ये तकरीबन उसी की तर्ज तामीर पर बनी है और ये ऐसी बनी है कि आप देखते ही रह जाए। इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ सामने इसका मरकज़ी ये मेहराब है, इसके पीछे गुंबद है। इसे आप जो देख रहे हैं और इसके वसत अज़मत आप देख भी रहे हैं। और आपको ये बात भी बताई जाए कि ये जो मरकज़ी ये मेहराब आप देख रहे हैं, इसके पीछे इसका मरकज़ी गुंबद है और ऐसे इसकी तामीर हुई है कि इसमें बच्चियां यहाँ पर 2 मंजिला ऐसी गैलरी बनी हुई है कि वहाँ बैठे और वो तालीम हासिल करे। और पर्दे का इसमें बड़ा ख़ास एहतमाम किया गया है। ये तो अंदर ऊपर सब वो गैलरियाँ बनी हुई है तो उसमें बेपर्दगी भी न हो। और ये देखिए फ़न तामीर, इसको लाल दरवाज़ा कहा जाता है, मस्जिद लाल दरवाज़ा। एक सुर्ख पत्थर बहुत अच्छा लगा हुआ था उसी निस्बत से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके मेहराब पर ये कब तामीर हुई, इसकी तारीख़ भी आप मुलाज़ा फरमाएँ। और ये कतबा जो कलमा तैयब लिखा हुआ है, ये फ़न ख़त्ताती का बड़ा अजीम नमूना भी आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। और ये तामीर करना राजे बीबी जो लिखा हुआ है, कतबा लगा हुआ है उस दौर से। तामीर कदीम 860 हिजरी तामीर मेहराब शिकस्ता 1409 हिजरी की जी। ये तामीर कदीम 860 हिजरी की है और 1444 ये चल रहा है। तो ये कुछ शिकस्ता हो गई थी, बाद में इसकी तामीर की गई, इसको मुकम्मल किया गया। इसलिए ये सारी तामीर की तारीख़ इसमें लिखी हुई है जी। इसके दर व दीवार आप देख लीजिए, मेहराब देख लीजिए, ये सब तालीम के लिए सारे दर इसमें बनाए गए थे जी। ये भी है, ये हिस्सा कुछ जदीद तामीर है, ये तौसीक़ की गई है। लेकिन ये सारे चारों तरफ आप देखिएगा, चारों जानिब तो ये दर बनाए गए थे तलबा के लिए, तालिबात के लिए। और इसके भी 5 दरवाजे यहाँ की मस्जिदों में ये है। छोटे दरवाजे काफ़ी घना और सायादार है, बहुत अच्छी है, आज भी इसमें जो कि तो बरकरार है। ये पूरी संग खारा से ये बनी हुई है, पूरी पत्थर से। देखिए इतनी बड़ी तामीर की गई, कहाँ से पत्थर लाए गए, कैसे लाए गए। सही है, यहाँ और पत्थर जो है वो यहाँ जौनपुर में कहीं पहाड़ नहीं है, इतनी दूर से मिर्ज़ापुर चुनार के इलाके से पत्थर लाए गए। ये अपने आप में खुद बड़ी अहम बात रही है जौनपुर से, जितनी पत्थर की तामीरात हैं, पत्थर का लाना अपने आप में खुद एक बड़ा कमाल था। फिर ये तर्ज तामीर इसका जौनपुरी है, आर्किटेक्ट इसका जौनपुरी है, सब कुछ ये देसी हुकूमत थी। उसी लिहाज से ये जौनपुरी फ़न तामीर भी इसकी खूबी है कि यहीं के लोगों ने बनाया। कहीं आइए इसके अंदर आप इसका कतबा भी देखिए, इसका गुंबद देखिए, इसके ये तो मरकज़ी हिस्सा हो गया ये। और जौनपुर की मसाजिद की ख़ास बात थी कि यहाँ पहले ये बनाते थे मेहराब और उसके बाद पीछे गुंबद। ये हम लोग
अंदर आ चुके हैं और ये मेहराब है। इमाम साहब के लिए जगह बनी है। ये मिंबर उसी दौर का है। अच्छा, ये इसमें बड़ी मुताबिकत है, बड़ी मस्जिद का जो बनाया है जी हाँ, तो इससे एकदम काफी मुताबिकत। ये कतबा आप देखिए, फन खत्ताती का नादिर नमूना है। ये भी देखिए, सब अच्छा अलग अलग ख़त इसमें सब लिखे गए हैं। ये भी बड़ी ख़ास बात है, यहाँ कुछ अलग ही खत्ताती थी और उसका नमूना भी यहाँ की मसाजिद में मिलता और है। देखिए ये भी नमूना जो है वो उसी तरह का है जैसा कि हम बड़ी मस्जिद में, जौनपुर की सारी मस्जिदों में, जौनपुर की ये शाहान शर्की का ये सिंबल है, ये निशान है। यहाँ की जितनी मस्जिद आप देखेंगे सब में ये शाहान शर्की का ये निशान आपको मिलेगा। इसकी खास बात ये भी है। और आपको ये दिखाया जाए, ये हिस्सा जो आप इधर रुक कीजिए, कि ये हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये छत बाहर से अकेली दिखाई देती है जी, और अंदर दोहरी छत है जी। और इसमें ऐसे इंतजाम किया गया है कि तालिबात के लिए ये जगह बनाई गई। इस इधर और इस जानिब देखिए, ये दोनों जगह आमने सामने कि तालिबात बैठे तो बेपर्दगी ना हो, वो तो उधर से इधर देख सके। ये बहुत बड़ी बात है। उनके ये यहाँ की मस्जिदों में ये इसमें ये तो चूंकि राजी बीबी खातून की बनवाई है, खवातीन के तालीम के लिए, उनके तरक्की के लिए उसने बनवाया था, तो उसे पर्दे का भी खास ख्याल रखा। उसकी वसअत बहुत है, यहाँ से इतनी देखिए आप, उतनी उसके बिलमुकाबिल आप वहाँ देख रहे हैं। ये दरवाज़ा देखिए कदीम, यहाँ भी 5 कदीम दरवाजे हैं। एक ये है, एक छोटा और मरकजी ये इसका दरवाज़ा बाई तरफ जा रहे हैं जी। यहाँ तक तो दोहरी छत वाला हिस्सा है, दोहरी छत का ये हिस्सा है। अब यहाँ तक इसके बाद देखिए फिर मरकजी हिस्सा आ गया, फिर छत ये देखिए अब यहाँ पर से छत की ऊंचाई बढ़ गई। हाँ, इसलिए कि ये हिस्सा जो है ये मर्दों के लिए है और इधर बच्चियों के लिए, तालीम के लिए ये हिस्सा, महफूज हिस्सा, पर्दे का पूरा इंतजाम किया गया था। ये नज़्म रखा गया कि लड़कियां जो तालीम हासिल करें उन्हीं के लिए पर्दे का भी खास ख्याल रखा गया। और यहाँ नमाजियों के लिए भी पूरा बहुत लंबी सफ है, बहुत लंबी, काफी दूर इंतजाम किया गया है इसमें और शानदार नमूना है। क्या मैंने तबीयत खुश हो गई। अब दाहिनी तरफ चल रहा हूँ। हाँ, ये देखिए मैं दाहिनी तरफ चल रहा हूँ। ये मदरसा भी यहाँ है। हाँ, मदरसा, और मदरसा के बच्चे जो है हमारे साथ चल रहे हैं और अभी जो तालीम का मुनासिब इंतजाम है। देखा कि लगभग मदरसा के तमाम बच्चे इसमें शरीक थे और ये सब भी नमूना है। सब पूरा इंतजाम है। मदरसा हुसैनिया लाल दरवाजा के नाम से यहाँ कायम है। इधर फिर नई जमीन वगैरह लेके मजीद तामीरात मदरसे के लिए की गई और मस्जिद की देख रेख इंतजाम खुद आप जैसा कि देख रहे हैं। मस्जिद के अंदर से भी एक दरवाजा निकाला गया। ये सब कदीम दरवाजे उसी जमाने के। मस्जिद के अंदर से भी कि नमाज, हाँ, यहाँ से भी और वहाँ से जो आए थे। अब ये देखिए, ये छोटे दरवाजे खवातीन के लिए हैं कि अलग से वो आए दाखिल हो जाए, ये मर्दों के लिए नहीं था। और ये खवातीन के लिए ये बनाए गए तो चुपचाप से जी वो। अच्छा, ये ऊपर जाने का रास्ता क्या है? ये सामने आप देखिए, यहाँ ये दरवाजा है, अंदर से दरवाजा बना हुआ है, बाकायदा 2 दरवाजे बने हुए जाने के लिए। हाँ, 2 दरवाजे यहाँ से अंदर से ऊपर जाया जा सकता है। जाया जा सकता है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं। ये बच्चियों की तालीम के लिए था। ये देखिए, इसकी छत भी नीची है, काफी नीची है। और देखिए अंदर आए पूरा हिस्सा महफूज हो गया, बेपर्दगी भी न होगी। उस तरफ से जाली के उस तरफ से भी देखिए, जाली कितनी अच्छी काटी गई, उस तरफ से भी कुछ दिखाई न देगा। हवा रोशनी का भी इसमें माकूल इंतजाम है, हवा भी आएगी, रोशनी भी इसमें आपको मिलेगी, सब कुछ आप मिलेगा। इसकी नीचे की अच्छा नमाज के लिए भी वो अपनी अगर पढ़ना चाहे पूरा इंतजाम इसमें किया गया। ये संबल भी नजर आ रहा है। हाँ, वही उन्हीं का है, शर्खी
हाँ ये उन्हीं का ये निशान है, उनकी हुकूमत का ये सिंबल भी आप समझ लें इसको। तमाम ये तरह का जी सिंबल भी है। अच्छा, इसी के मुकाबले में उधर ये दो ऐसे हिस्से बने हुए हैं, उस जानिब है, यहाँ जो कुछ है नीचे से तो दिखाई दिया जी, जो कुछ भी है वो आपको दोनों मिलेगा, बराबर का बना हुआ, एक तरफा नहीं मिलेगा। बड़ी मस्जिद में भी, बड़ी मस्जिद में, अताला मस्जिद में चलेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे, वो एक तरफा नहीं है, एकदम उसी के मुकाबले में दूसरा भी बना हुआ है। उगता हुआ सूरज शफक छोड़ जाता है, आंखों में सतरंगी मंजर, और बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हज़रत इब्राहीम की याद आती है, जिन्होंने डूबते हुए सूरज को देखकर कहा, ये डूब जाने वाला सूरज भी मेरा खुदा नहीं फना हो होने वाली सकता। चीज़ खुदा नहीं है। तो ये सूरज को मैंने रिकॉर्ड किया, और हम लोग मस्जिद की छत पर हैं। अब ये देखिए, ये और छत ये का हिस्सा गुंबद है। देखिए, क्या शानदार गुंबद है, गुंबद देखिए कि मस्जिद की दोनों जानिब मदरसे हैं, और यहाँ सभी मदरसे हैं, मैं हिफ्ज़ दिखा की रहा तालीम हूँ, है। ये दारुल तहफीज है, यानी यहाँ हिफ्ज का क्लास हिफ्ज़ होता का क्लास चलता है। है। ये अंग्रेजी में भी है, ऊपर अरबी में भी है, और ये मेहमान खाना है मस्जिद और का। ये मेहमान खाना है मस्जिद का। अगर के लिए सीढ़ियों बहुत की शानदार। बनावट देखिए, मेहराब के ऊपर तक जाने के लिए, मेहराब को ऊपर तक जाने के लिए देखिए नज़र सीढ़ियाँ है। कैसे बनाई गई, सीढ़ियों की बनावट आप देखिए। और ये सब जो जालियाँ बनी हुई है रोशनी के लिए, अंदर जाने के लिए, रोशनी का भी सबसे माहौल बड़ी है। बात है, ये सिंबल जो है हर जगह मुझे नजर आ रहा है। ये जो सिंबल है, ये आपको जौनपुर की मस्जिदों में ये मिलेगा। हाँ, ये सिंबल आप हर जगह आपको ये मिलेगा। हाँ, ये देखिए मदरसा है जी, वो हम उस देख जानिब रहे हैं भी, कि ये दाएं मदरसा जानिब भी भी है, बाई जानिब भी, हाँ सब कुछ दोनों है। तरफ मदरसा है पूरा और ये हमको जहाँ लगता है तक ये नई तामीर है। नहीं था, मेरे तो बात है की ना? अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये- 40 साल, हाँ, 40-45 साल पहले। ये मदरसा और की तामीर बाद में की। ये दारुल हदीस भी अंदर है। ये दारुल हदीस एक है। गेट इसी की नकल वहाँ पर बनवाया गया है, वो हाँ, सब वो देख खरीदी रहे हुई जमीन पर। वो देख रहे हैं वहाँ तक देखिए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मदरसे की छत वो सब है। ये देखिए पानी का टैंक मदरसे ही का है, जी, जी। सरकारी नहीं है, वो मदरसे का टैंक है। वो मदरसे का ये सब टैंक प्राइवेट बनाया मदरसे गया का है। टैंक होना भी एक हाँ, बड़ी बात है। ये अपना है। अच्छा, ये पीछे भी मदरसा ही का हिस्सा सब है? मदरसे का हिस्सा है। ये मदरसा है, वो मदरसा है, ये चारों जानिब ये भी मदरसा है। अब हम असल इमारत से ये जदीद इमारत की यहाँ से छत शुरू हो जाती है। ओ, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। आपके पीछे आपको गुंबद मिलेगा। हाँ, वो सामने मेहराब, हाँ, पीछे गुंबद। हाँ, ये एक नई जी बनावट, नई एक चीज़ है। कहीं ऐसा ना मिलेगा यहाँ पर। वो उनका जौनपुर का ये खास बात, जौनपुरी मसाजिद की, शाहान शर्की के दौर की मसाजिद जी, की जी, जी। ये खास बात इसलिए है। देखिए, वो पहले मेहराब दूर से गुंबद नजर नहीं आता है, फिर गुंबद पीछे बनाया गया है। उन्होंने उनका अपना फन तामीर था, तर्ज तामीर था। डूबते हुए सूरज का थोड़ा पीछा भी करते हैं। ये वो फारसी वो तजवीज़ व क़रात, देखिए, ये ये सब जो है, मदरसा है, मदरसे ही का हिस्सा है। देखिए, इस हम जानिब इसे देखिए, जूम करके दिखा रहे हैं। हाँ दिखाएं। ये मदरसा सब। फारसी हैं, अरबी और फारसी, वो तजवीज़ व क़रात, ये हिस्सा है, ये है, ये और शानदार है, ये बहुत शानदार है। देखिए, देख रहे हम हैं। तो समझते हैं कि यहाँ से हजारों हजार बहुत लोग हाफिज़ काम और इस वक्त आपको ये बात भी बताई जाए कि इस वक्त देवबंद के जो नायब मुहतमिम है जी, मुफ्ती अब्दुल राशिद साहब, जी, यही के पढ़े हुए हैं। मुफ्ती दोस्तों में है मुफ्ती साहब, बहुत शुरू ही से जब यहाँ पढ़ने आए तब से हम लोगों से। अब वो जो सामने जो है वो बड़ा सा वो ये खजूर का दरख्त भी है, वो भी मदरसे का हिस्सा सब है। मदरसे ही का हिस्सा है। मैं जहाँ तक आप देख रहे हैं मदरसे ही का हिस्सा है, ये zoom सब करके मदरसे मैं का दिखा हिस्सा रहा है। हूँ। काफी जी। एरिया है इसका अपना एरिया है। हाँ, और ये गार्डन भी हमें बड़ा खूबसूरत नजर आया। बहुत सजाया है। हाँ, गार्डन भी है। मौलाना ने बहुत काम किया है। ये बहुत ज्यादा बच्चों का ये बच्चों के खाने का इंतजाम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से व्यू। ये मदरसे के बच्चों के खाने के लिए ये किचन है, यहाँ। तो काफ़ी शानदार ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, ये मेरी जुगते रिंदाना है
कि मैं भाई हम लोग भी खेले कूदे हैं, लेकिन हम रहे और क्या, यही इतने आप बड़े देख हो रहे गए हैं ये पतली सीढ़ी और इसकी बुलंदी देखिए। ये मेरा जुनून कि- है। अच्छा है ना, अपने वीडियो जौनपुर के बनाने अपने का। मदरसे का सारी दुनिया में पहले या तो मुख्य अच्छी था। बात है ना। पीछे भी लगा है वो अच्छा है। मैं टॉप पर हूँ और टॉप पर इसलिए आया हूँ कि आपको पूरे शहर का व्यू करा दूँ। हाँ? ऐसा मुमकिन नहीं था। कोई मैं नहीं। कपड़े की दुकान इतनी माली हैसियत नहीं रखता कि हम ड्रोन के जरिए आपको दिखा सकें, लेकिन जरूरत की बुनियाद पर समझ करो क्या है। मैं आपको हमको जानते हो ये व्यू दिखा रहा हूँ। कब का शानदार। आप देखें कितनी पतली सी जगह है और ये बहुत ज्यादा बुलंदी। मैं आपको आंगन दिखा रहा हूँ। आप देखिए सामने वहाँ कोने वाली जो कितनी दुकान थी, बुलंदी पर हम हैं आजकल वहाँ खुर्शीद बैठे और ये हैं ना। शहर जौनपुर देख रहे हैं। क्या क्या बेच रहे हैं आप ये शहर खाने पीने की जौनपुर चीज देख समझ रहे रहे हो? आप शकील देखिए के सामने, अमीर ज़मीर के अगर सामने मुझे तुम्ही लोग तो रिश्तेदार होंगे। हाँ? खौफ की बीमारी होती हाँ। तो मैं इधर कभी परवेश नहीं की दुकान है, रेडीमेड के दूसरे कोने पूरे पर हमारी जौनपुर को मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा रिस्क है। थी ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शानदार मस्जिद आप उन सब यूट्यूब पर बहुत सा मिलेगा। शहर मैंने की ये बनाएंगे डालेंगे तो ये भी आ आपके जाएगा। लिए पूर्वी दरवाज़ा है, मेन पूर्वी दरवाज़ा है। ये जामा मस्जिद से मिलता जुलता सब कुछ है। लाल दरवाज़ा मस्जिद का मरकजी दरवाज़ा। तो इरफान भाई जी मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस मस्जिद में भी मुझे लाकर एक अच्छा वीडियो बनाने का मौका दिया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।